अजमेर जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर कामकाज संभाल लिया। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने जिले के सभी सीओ और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। एसपी अग्रवाल ने कहा कि दरगाह और पुष्कर क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के फैलाव का सबसे बड़ा कारण इसकी मांग है, इसलिए समाज को भी इसके खिलाफ जागरूक होकर सहयोग करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा, अजमेर एक धार्मिक नगरी है और यहाँ धार्मिक सौहार्द बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता होगी ताकि सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हो सकें। शहर में बढ़ते वाहनों को देखते हुए यातायात व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए टीम वर्क के साथ काम किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर रविवार को जिले में करीब 2 वर्ष तक पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद स्थानांतरण होने पर आईपीएस अधिकारी वंदिता राणा को रविवार को पुलिस स्टाफ और अधिकारियों ने भावभीनी विदाई दी। इस दौरान पुलिस लाइन से लेकर उनके वाहन को रस्सी से खींचते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक लाया गया। विदाई समारोह में जिले के कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान उनका सम्मान किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए वंदिता राणा ने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान पुलिस स्टाफ का पूरा सहयोग मिला, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण कानून व्यवस्थाओं की चुनौतियों को सफलतापूर्वक संभाला जा सका और कई आपराधिक मामलों का खुलासा भी हुआ। साथ ही उन्होंने कहा, कभी कभी बेहतर परिणाम के लिए सख्ती भी जरूरी होती है, लेकिन टीम वर्क ही किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत होती है। पहले तो अजमेर वासियों को बहुत बहुत नमन। जैसे कि राज्य सरकार के और पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले उनको ज़मीन पे लागू करना, पुलिस का प्रेजेंस जो है पहले से बेहतर दिखाने का प्रयास, और जो राजस्थान पुलिस का ध्येय है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस पर काम किया जाएगा। और जैसे कि पब्लिक से फीडबैक मिलेगा उस पर आगे हम काम करते रहेंगे। ये बात सही है कि अजमेर एक धार्मिक नगरी है और ब्रह्मा जी का स्थान है, ख्वाजा साहब का स्थान है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी त्यौहार होंगे उन पे बेहतर कानून व्यवस्था करके प्रॉपर चाक चौंध व्यवस्था रहे, आम जन को समस्या भी नहीं और त्यौहार भी अच्छे से मनाया जाए, इस पे काम किया जाएगा। जहाँ तक ट्रैफिक की बात है, उस पे ट्रैफिक पे समय समय पे जैसे जैसे फीडबैक मिलेगा उसको बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये बात सबको विदित है कि समय के साथ सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हो पाई, लेकिन जो वाहन की संख्या है वो एकदम से बढ़ती चली गई है। तो कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन साथ मिल करके उस पर हम काम करेंगे। पुलिस की जो कानूनी कार्रवाई है वो जारी रहेगी। अगर कोई भी व्यक्ति युवा हो, वृद्ध हो, अगर कोई गलत कानून के दायरे में गलत काम किया है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि नए कानून में कम्युनिटी सर्विस बोल करके भी एक प्रावधान इंसर्ट किया गया। उसका मकसद भी यही है कि अगर कोई युवा ना चाहते हुए भी कई बार छोटे मोटे झगड़ों में पड़ जाता है, कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ जाता है, तो कैसे उसको सजा ना दे करके एक कम्युनिटी सर्विस के रूप में उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसकी गलती है। प्रयास ये भी रहेगा कि छोटे मोटे झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, इनमें काउंसलिंग करके उनका समाधान कराया जाए, क्योंकि अंत में सौहार्द में जीना ही मेन मकसद है। ऐसा नहीं है, मुखबिर तंत्र आज भी मजबूत है। पहले फिजिकली अगर मुखबिर आपके पास उपस्थित होकर के सूचना देते तो आज क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी से भी कई सूचनाएं आती है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के कारण पहले से कई ज़्यादा सूचना आती है, और मुखबिर का मतलब यही होता है कि बिना उसका नाम डिस्क्लोज किए कैसे सूचना पे कार्रवाई की जा सके। प्रयास यही रहेगा कि अधिक से अधिक लोग संपर्क करें, सूचनाएं आदान प्रदान हो और उस पर अगर विधिक कार्रवाई बनती है तो विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, आतंकवादी अगर देशविद्रोही कार्य करेगा तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और मैसेज यही है कि सिर्फ वो नहीं, उससे सम्मिलित कोई भी व्यक्ति अगर पाए जाते हैं तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम ऑलरेडी राजस्थान पुलिस, अजमेर पुलिस टच में है अन्य एजेंसी से। हमारे स्वयं के राज्य के एटीएस और एसएसबी इस पे काम कर रही है और अजमेर पुलिस का पूरा सहयोग।